नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। अंबिकापुर पहुंचे प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी स्वामित्व योजना के कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके बाद मीडिया से चर्चा की। इस दौरान वित्त मंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधा और नक्सलवाद सहित बीएडधारी सहायक शिक्षकों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। पूर्व मंत्री कवासी लखमा की गिरफ्तारी पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और प्रदेश को विकास के नए अध्याय जोड़ने की बात कही है। दरअसल प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी एक दिवसीय प्रवास पर अंबिकापुर पहुंचे और कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके बाद मीडिया से चर्चा के दौरान वित्त मंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए बताया कि पिछले 5 सालों में जिस प्रकार की अव्यवस्था कांग्रेस की सरकार में रही, उससे छत्तीसगढ़ को मुक्ति मिली है और विकास ने नए अध्याय जुड़ने की बात कही है। प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को लेकर वित्त मंत्री ने बताया कि टीएस सिंहदेव के द्वारा मंत्री रहते हुए मेडिकल कॉलेज भवन के निर्माण के लिए अतिरिक्त 109 करोड़ की राशि कांग्रेस सरकार ने उन्हें नहीं दी थी। वहीं अब प्रदेश में भाजपा की सरकार के द्वारा इसे पूरा करने के लिए राशि रिलीज कर दी गई है। साथ ही मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए जो राशि प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम एवं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को हेल्थ मिनिस्टर रहते हुए कांग्रेस की सरकार ने नहीं दिया था, जिसके लिए भाजपा सरकार के द्वारा 50 करोड़ की राशि जारी करने का काम किया गया है। वहीं प्रदेश की भाजपा सरकार सरगुजा और बस्तर सहित प्रदेश के विकास के लिए बेहतर कार्य कर रही है। निश्चित रूप से हमारी सरकार सभी वर्गों के मांगों के लिए संवेदनशील है और पिछले 5 सालों में जिस प्रकार की अव्यवस्था कांग्रेस के राज में रही, उससे छत्तीसगढ़ को मुक्ति मिल रही है और हर तरफ विकास के नए नए अध्याय जुड़ रहे हैं। अंबिकापुर के लिए विशेष रूप से मैं जिक्र करना चाहूँगा कि आदरणीय टीएस सिंहदेव जी स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए उनको मेडिकल कॉलेज के लिए 109 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि की जरूरत थी, वो नहीं दिया कांग्रेस की सरकार ने। हमारी सरकार ने उसके लिए 109 करोड़ रुपए रिलीज करने का काम किया है। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए भी जो राशि टीएस सिंहदेव जी को हेल्थ मिनिस्टर रहते हुए कांग्रेस की सरकार ने नहीं दिया, उसके लिए मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए 50 करोड़ की राशि हमारी सरकार ने जारी करने का काम किया है। हमारी सरकार सरगुजा के लिए विशेष रूप से समर्पित होकर, बस्तर के लिए विशेष रूप से समर्पित होकर पूरे छत्तीसगढ़ का सर्वांगीण विकास करेगी। बस्तर में नक्सलवाद को लेकर वित्त मंत्री ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री के द्वारा सभी लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आह्वान किया है और बस्तर के लिए एक नई सद्भावना का उदय होने के साथ बस्तर के युवा और व्यवसायी किसान नई ऊर्जा के साथ विकास में आगे बढ़ रहे हैं और पर्यटन के क्षेत्र में आने वाले दिनों में बस्तर पूरे देश और दुनिया में महत्वपूर्ण स्थान के रूप में उभरने की बात कही है। जो भी वायलेंस का रास्ता होता है उसकी उम्र लंबी नहीं होती। सभी लोगों को मुख्य धारा से जुड़ने के लिए आदरणीय अमित शाह जी ने, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने, सभी ने आह्वान किया है। मैं यही कहना चाहूँगा कि बस्तर के लिए एक नई संभावना का उदय हो रहा है और बस्तर के युवा भाई बहन, बस्तर के व्यवसायी, बस्तर के किसान, सब लोग एक नए ऊर्जा के साथ विकास के रास्ते में आगे बढ़ेंगे। अभी मैं बस्तर जाता रहता हूँ, पर्यटन की वहाँ जिस तरह से ग्रोथ हो रहा है और जिस तरह की संभावना है, पूरे देश ही नहीं दुनिया के लिए बस्तर सबसे महत्वपूर्ण स्थान के रूप में आने वाले समय में उभरेगा। और जो बस्तर जैसा संभावनाशील क्षेत्र था, जो माओवाद के कारण विभिन्न प्रकार की दिक्कतों का सामना कर रहा था, उस बस्तर को अब एक नई ऊंचाई मिली। वहीं छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की गिरफ्तारी को लेकर वित्त मंत्री ने बताया कि कवासी लखमा को प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया है और कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, जो मुख्य षड्यंत्रकर्ता तक भी जरूर पहुंचेंगे। कानून अपना काम कर रहा है और जो कवासी लखमा जी हैं उसको भूपेश बघेल ने एक मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया है और कानून के हाथ जो मुख्य षड्यंत्रकर्ता हैं उन तक भी जरूर पहुंचेंगे। इधर बीएडधारी सहायक शिक्षक के द्वारा वित्त मंत्री के रायपुर निवास का घेराव किया गया है, जिसको लेकर वित्त मंत्री ने कहा कि इस मामले पर शिक्षा विभाग काम कर रही है, जिसके लिए सीएस की अध्यक्षता में कमेटी बनी हुई है। इसको लेकर जब
हाई कोर्ट में निर्णय आया था, तब भाजपा सरकार के द्वारा इन्हें बचाने सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची और एसएलपी दायर किया था। वहीं बीएडधारी सहायक शिक्षकों के लिए हर संभव प्रयास करने की बात भी वित्त मंत्री ने की है। वो निश्चित रूप से हमारी सरकार सभी वर्गों के मांगों के लिए संवेदनशील है और पिछले 5 सालों में जिस प्रकार की अव्यवस्था कांग्रेस के राज में रही, उससे छत्तीसगढ़ को मुक्ति मिल रही है और हर तरफ विकास के नए नए अध्याय जुड़ रहे हैं। अंबिकापुर के लिए विशेष रूप से मैं जिक्र करना चाहूँगा कि आदरणीय टीएस सिंहदेव जी स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए उनको मेडिकल कॉलेज के लिए 109 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि की जरूरत थी, वो नहीं दिया कांग्रेस की सरकार ने। हमारी सरकार ने उसके लिए 109 करोड़ रुपए रिलीज करने का काम किया है। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए भी जो राशि टीएस सिंहदेव जी को हेल्थ मिनिस्टर रहते हुए कांग्रेस की सरकार ने नहीं दिया, उसके लिए मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए 50 करोड़ की राशि हमारी सरकार ने जारी करने का काम किया है। हमारी सरकार सरगुजा के लिए विशेष रूप से समर्पित होकर, बस्तर के लिए विशेष रूप से समर्पित होकर पूरे छत्तीसगढ़ का सर्वांगीण विकास करेगी।